अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, 1, 2 और 3 का लेवल, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक हमने पढ़ा है। अब आज हम बात करेंगे कि अनमिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड एरिया में क्या डिफरेंट होता है। आज हमने ये नोट करना है। हमारा आज का टॉपिक है अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड एरिया हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, उसमें 3 चीज़ों को हमने कंसिडर करना होता है। एक तो हमने देखना होता है मिटिगेशन ब्लॉक, दूसरा हमने देखना होता है ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा हमने देखना होता है एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ये 3 चीज़ें हमने डिफाइन करनी है अपने इन्हीं दो एरिया में, 1 के एरिया में या तो 2 के एरिया में। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे तो उसको कहेंगे हम पीडी रे। ठीक है, उसको हम पीडी रे कहेंगे कि ये हमारे अनमेटेड पीडी एरिया पड़े हुए हैं। ठीक है, पीडी रे कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता यार। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर मैं आपको मार करके दिखाता हूँ कि अनमेटेड और मेटागेटेड एरिया कैसे होता है। 1, 2, 3 का तो आपको पता चल ही गया, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखा है। अब हम बात करेंगे कि मेटागेटेड और अनमेटागेटेड कैसे होता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, ये कैंडल्स फॉर्म करता हूँ मैं यहाँ पर। ये मार्केट ऐसे बुलिश जा रही है, बुलिश जाते हुए उधर से मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है। रिट्रेसमेंट स्टार्ट, इसके बाद मार्केट अपना 2 का लेवल कंफर्म करती है। जैसे ही मार्केट ने अपना 2 का लेवल कंफर्म किया, यहाँ पर हमने देखना है कि लोएस्ट कैंडल कौन सी फॉर्म होती है जहाँ पर 2 कैंडल हमें रिट्रेसमेंट मिलेगी। जैसे ही यहाँ पर हमारे पास रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फिल होता है, ये हमने देख लेना है कि ये हमारे पास 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का फार्मूला पूरा हो गया, तो हमने इसको नोट कर लेना है कि हमारे पास ये एरिया आ गया है कि यहाँ 2 फार्म हो सकता है। मार्केट यहाँ से बुलिश जाती है और यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ सिक्योर कर देती है। जैसे ही हमारे पास ये ब्रेक ऑफ सिक्योर मिलता है, तो हमने इसमें से 2 एरिया निकालने होते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि लास्ट बेरिश कैंडल हमने देखनी होती है, ये एरिया और लो इस वीक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये हमने बताया कि ये यहाँ पर हमारे पास ये लास्ट बुलिश कैंडल और उसकी ऊपर विक, जो भी विक हो वहां पर होगी, वो हमारा मेटिकेशन ब्लॉक होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये मेटागेटेड और अनमेटागेटेड का क्या मसला है। यहाँ पर मार्केट करती ये है कि फॉर एग्जांपल, ये अब पहले बात कर लेते हैं कि 1 के एरिया की। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद मार्केट यहाँ से एक सेल की कैंडल बनाती है, सेल में मार्केट आती है। एक ही कैंडल, दूसरी कैंडल नहीं आती, यहाँ से एक ही कैंडल आती है, तो इसको विक लगा के मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके नेक्स्ट कैंडल बाय की बना के ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एरिया हमारा मेटागेटेड हो चुका है। क्या कहेंगे? मेटागेटेड हो चुका है ये एरिया। जैसे ही ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, इसने इसको टेस्ट किया, तो ये मेटागेटेड हो गया। ठीक है, अगर मार्केट ऐसा कुछ करती है कि यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म करती है, इसके बाद नई एक बाय की कैंडल बना देती है, नई कैंडल यहाँ से बाय की कैंडल बना देती है, नया ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू कर देती है, इसके मुताबिक ये हमारा एरिया अभी भी अनमेटिगेटेड पड़ा है। ठीक है, एम आई राइट? कोई प्रॉब्लम किसी को इस चीज़ में समझने में? ये हमने पहले 1 के एरिया को बताया, मेटिगेशन ब्लॉक में अनमेटिगेटेड एरिया कैसे होता है। ठीक है, समझ में आ गया? मिर्जा भाई एक सवाल है हाँ हाँ। इसमें। हाँ हाँ। ये जो हमारा जो ये ब्रेक मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है, जी। ठीक है। और ऊपर जो जिस बेरिश कैंडल ने जो ब्रेक किया था ना, उससे नेक्स्ट कैंडल जो बेरिश बनी है उसके नीचे भी पीटीआर है, और इस
मिटिगेशन ब्लॉक पे भी ये पीटीए रही है, मतलब कि दोनों जगह फेयर वैल्यू गैप है। तो हम किसको देखेंगे, हम ये मिटिगेशन वाले फेयर वैल्यू के गैप को देखेंगे या ऊपर वाले को देखेंगे? अब वो मैं आपको बताऊंगा एसबीटी मॉडल में जाके। अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि मेटागेटेड कैसे एरिया हो गया। अभी तो सिर्फ यहाँ पर फेयरविली गैप है या नहीं है, उससे मायने नहीं है। अभी के लिए हम इस फेयरविली गैप को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर कोई फेयरविली गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सही कोई है। फेयरविली गैप सही है। अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि ये हमारा अपना मिटिगेशन ब्लॉक जो है वो मेटागेट कैसे होता है। अभी फिलहाल ये समझ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे दोनों सही। एरिया में वन का एरिया, ये वन का एरिया और ये टू का एरिया, इन दोनों एरिया में कौन सा एरिया हमारा यहाँ पर पीडी रे बाकी पड़ी है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, सही। वो जब हम एटीएस सही। मॉडल के ऊपर जाएंगे तब हम उनके बात हम्म। करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अच्छा। हम सही। मेटागेटेड और अनमेटागेटेड को समझ रहे हैं। हाँ वो सैयद भाई। इसलिए मैं भाई पूछ रहा इस था, आपने ऊपर लिखा हुआ था। जी सैयद भाई। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं इसके लिए मिटिगेशन के लिए कैंडल क्लोजर होना ज़रूरी है? मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ कैंडल बनी है, ये इसने वीक लगा दी और मिटिगेशन नीचे ब्लॉक क्लोजिंग कर दी का इसने, ठीक। मिटिगेशन ब्लॉक का मैंने आपको बताया रूल के ये ब्रेक और स्ट्रक्चर होना जरूरी है। ठीक। ब्रेक और और अगर स्ट्रक्चर हम होगा नीचे तो बॉटम हमारा में जाएं तो मिटिगेशन ब्लॉक कंफर्म होगा। ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ से फॉर ठीक। एग्जांपल और मार्केट जो ऐसा करती है, यहाँ से मार्केट ये एक कैंडल बनाई हमने, यहाँ पर लाइन लगा के रखी हुई है, ये लाइन लगाई हुई है, ये सीधी कर दो, ये लाइन लग गई। ठीक है, अब ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं करता, यहाँ से मार्केट दोबारा हमारी सेल में चली जाती है, तो हमने ये अभी भी कंसिडर नहीं करना कि हमारा ये एरिया मिटिगेटेड हो, अपना सॉरी, ये मिटिगेशन ब्लॉक बिल्ड हुआ है। ये अभी भी हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बिल्ड नहीं हुआ। ऐसे ही मार्केट यहाँ ठीक। मिटिगेशन ब्लॉक ऐसे बिल्ड करेगी जब इसको ब्रेक करेगी। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, इस एरिया को ब्रेक हुआ, तो हमने काउंट करना है कि ये हमारा ब्रेक और सिक्योर हो गया है। ठीक है, ये बीओएस होगा, तो ही हमारा कंफर्म होगा कि ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बना है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक चीज़। ऑर्डर ब्लॉक वाले थोड़े समझा दो। फॉर एग्जांपल लास्ट साइड की कैंडल ये वाली आएगी, या फिर उसके नीचे भी अगर कोई कैंडल है तो वो वो मिटिगेट आप होगी तो मेरी ये प्रीवियस आएगा? क्लास ऑर्डर ब्लॉक वाली पढ़ें तो सुने, उसको समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अभी आज का नहीं जो नहीं, टॉपिक है उसके मिटिगेशन मिटिगेट उसके वाला। बाद उसकी बात कर रहे हैं, मिटिगेशन की बात ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ पर हमने बात करी थी ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को हमने फाइंड तो करना होता है कि लोएस्ट बेरिश कैंडल जो हमने वो ढूंढनी है। यहाँ पर हमारे पास लोएस्ट बेरिश कैंडल मिली, ये एरिया मिला हमें लोएस्ट बेरिश कैंडल, ये वाली। इसके साथ ही हमने लोएस्ट विक भी साथ काउंट करनी है, ये आ गया। बॉडी स्टार्ट से लेकर लोएस्ट विक तक हमने एरिया मार्क करना है बाय की साइड पे। ठीक है, ये मार्क हो गया। अब मार्केट क्या करे कि यहाँ से एक कैंडल फॉर्म करे जिसकी बॉडी ऊपर क्लोज कर दे। जैसे ही ये जो लास्ट सेल की कैंडल थी, ये लास्ट सेल की कैंडल थी, इसको हमने ऐसे मार्क कर लेना है। मार्क करें या ना करें, नजर रखें। ठीक है, ये जैसे ही ऊपर ब्रेक हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बाय की हो या सेल की हो, यहाँ से बाय की कैंडल एक बनती है, फॉर्म होती है, उसकी विक लग जाती है इस एरिया को। ठीक है, हम इसको काउंट करेंगे कि ये एरिया भी, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा मेटागेटेड हो चुका है। ठीक है, ये मेटागेटेड हो गया। जैसे ही ये विक मतलब अच्छा, इसको वीक। टच कर देगी, ठीक। ठीक है, ये हमने कहना है कि ये मतलब जो हमारा वीक है जो, वो इसकी। जी जी, बात कीजिए। जी, अगर वीक ये समझो ये आती है, फर्ज करती है सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक की वीक को टच करके जाती है, तो मिटिगेटेड होगा कि नहीं? नहीं नहीं, इस कैंडल की सिर्फ वीक को लेके जाती है फिर? इस वीक को नहीं, वो नहीं जो काउंट बॉडी को टच करेंगे। करना अगर कंपलसरी है। अगर यहाँ पर ये ऐसा मैं करता हूँ, यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सेल की कैंडल बनती है जो कि डोजी की फॉर्म की हो। यहाँ पर एक कैंडल बने जो डोजी हो, ऐसे लोएस्ट बेरिश कैंडल, और ये डोजी आ हम्म। गई, इसकी विक आ गई ऊपर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब हमने इसको कैसे मार्क करना है, जैसा कि मैंने बताया पहले कि हमने मार्क करने के लिए
लोएस्ट बेरिश कैंडल और विक को हमने मार्क करना है। लेकिन यहाँ पर डोजी आ गई जब, जिसकी डोजी में हमने काउंट करना है जिसकी बॉडी से डबल विक्स हो, तो हमने दोनों विक्स को काउंट कर लेना है और दोनों को मार्क कर लेना है। ऊपर वाली विक इधर गया, ये आ गया, ऊपर की विक और हम्म। नीचे की विक दोनों को मार्क कर देना है। अब नेक्स्ट कैंडल ऐसा बनती है, इसको ब्रेक कर देती है बाय की कैंडल, इसको ब्रेक कर देती है, ऐसे ऊपर ब्रेक कर देती है। वेरी नेक्स्ट कैंडल चाहे बाय की बने या सेल की बने, वो कैंडल इसको टेस्ट कर देती है इस वीक को। तो ये हम कहेंगे कि ये भी हमारा एरिया मेटाकेटेड हो गया। ठीक है, ये भी मेटाकेटेड हो गया। हम्म। ठीक है, यहाँ पर फेयरवेल गैप है था अच्छा तो नहीं था कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर समझो सेल की कैंडल होती है इतनी बड़ी, तो फिर हम कौन से एरिया को लेंगे? जैसे ये आ गई हमारी सेल की कैंडल, ये पूरी एक ही कैंडल है, तो फिर हम कौन से एरिया को लेंगे? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका। इसमें हम ऐसा करते हैं कि इसको हम मार्क करके देखते हैं, इसमें हम इसको मार्क कर देते हैं उसी तरीके से। यहाँ से हमारे पास ये एक बेरिश कैंडल आ गई। ठीक है, ये बेरिश कैंडल आ गई, इसकी हम विक भी मार्क कर देते हैं, ये आ गई इसकी विक। या कह लेते हैं कि नीचे से विक नहीं है। हमने इसको मार्क कैसे करना है, इसको पूरी को ही मार्क करना है। पहले तो इसको पूरी को मार्क करना है, ये पूरा एरिया। ठीक है, पूरी को मार्क करना है। दूसरा इसका सिनेरियो मार्क करने का, लोएस्ट विक हमने मार्क करनी है, ये। ठीक है, ये दो ठीक। सिनेरियो होते हैं। पहले तो ऊपर से बॉडी स्टार्ट से लेकर नीचे की विक तक मार्क कर देना है, ये एरिया मार्क कर दिया। दूसरा सिनेरियो कि हमने सिर्फ लोएस्ट पॉइंट जो है, जो लोएस्ट विक है नीचे, जैसे कि हमने मिटिगेशन ब्लॉक को मार्क करना होता है, उस तरीके से हम मार्क कर देंगे। ये दो तरीके हैं हमने इसको मार्क करने। अगर मार्केट का मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट एक ही कैंडल में यहाँ से बाय में चली जाए, एक ही कैंडल में ही इसको इनगल्फ करके टू कैंडल ट्रेसमेंट वाला फार्मूला भी फिल कर दे, तो हम कहेंगे कि ये अब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन हम्म। चेंज कर लिया है। ठीक है। और यहाँ पर अगर नेक्स्ट कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बनती है, एक बाय की कैंडल बनती है और वो उसकी वीक इसको टेस्ट कर देती है, तब भी हम कहेंगे कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक मेटाकेटेड हो चुका है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक। अगर ये सिनेरियो नहीं बनता ना, यहाँ पे अगर छोटी छोटी कैंडल फिर बन जाती हैं छोटी छोटी में तो वही जो नेक्स्ट मैंने अभी बाई डोजी की, का अगर बताया, फिर हम अ, जो मैंने पहले सिनेरियो बताया वही है ना। अब जो बनेगा मार्केट में उसी को देखेंगे ना। ठीक है। नहीं, यहाँ पे फर्ज करो जैसे कि यहाँ पे ये एक कैंडल बनी है बाई की, हाँ हाँ। फिर ये कैंडल बनी है, तो फिर हम मिटिगेटेड वाले को कौन से लेंगे? ये नवेस्ट वीक को लेंगे या फिर नेक्स्ट जो कैंडल होगी यहाँ छोटी सारी कोई भी, उसके उससे के हिसाब से चलेंगे? अब इसको हम देख लेते हैं कि वो भी कैसे मार्क करेंगे, मैं बता देता हूँ। जैसा कि पीछे जूम पर बात कर रहे थे हम, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि हमारे पास छोटी छोटी कैंडल बने बाय की, और यहाँ पर एक सबसे लोएस्ट कैंडल ये बनी, एक डोजी कैंडल। ठीक है, ये आ गई इसकी विक, ये आ गई हमारे पास छोटी छोटी सी कैंडल, ये विक लगाती हुई जा रही है। ठीक है, ऐसे मार्केट छोटी छोटी कैंडल ऊपर बनाती हुई ऊपर जा रही है। तब भी हमने एक एरिया तो हमने नोट रखना है यही पूरी कैंडल का। दूसरा सिनेरियो इसको वही तरीका हमने रखना है, ये तरीका इसका, लोएस्ट विक, लोएस्ट अपना विक को हमने मार्क कर देना है इस तरीके से। ये दोनों सिनेरियो ठीक। ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। ठीक। और मैं अगर मतलब आज के मार्केट ये ये बनाए। प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन थे अपने, उसमें सारा कुछ मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। आज का टॉपिक हमारा था मिटिगेशन ब्लॉक और अनमिटिगेटेड का। ठीक है। और ये तो प्रीवियस क्लास का हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला हो गया है कंप्लीट, मैंने वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। ओके ओके। अब आगे चलते ठीक हैं। है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि हमारे पास ये एरिया कैसे मिटिगेट होगा, ये मार्केट बाय जाते हुए इसको ब्रेक कर दे, इस कैंडल की बॉडी को जैसे ही ब्रेक कर दे, नेक्स्ट कैंडल चाहे कोई सेल की बन जाए, सेल की बन जाए यहाँ पर, और वो विक टेस्ट कर दे इसको, तब भी हमने काउंट करना है कि ये हमारा एरिया मेटागेटेड हो चुका है।
ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसा कुछ करती है, मार्केट ने ये बहुत बड़ी सेल की कैंडल बनाई, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बाय की कैंडल बना दी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने यहाँ पर सेल की बना दी, और उसकी बॉडी उससे थोड़ी सी नीचे क्लोज दे दी, थोड़ी सी नीचे क्लोज दे दी पीछे वाले एरिया से। इसको भी हम काउंट करेंगे कि ये हमारे पास अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आ गया है। ठीक है, अब इसमें हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को लेना है ओपनिंग से लेकर लोएस्ट वीक तक। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर मार्केट एक तरीका तो ये बताया कि वेरी नेक्स्ट कैंडल ही टेस्ट कर दे तो हमारा मिटिगेटेड। दूसरा सिनेरियो इसमें ये होगा कि अगर मार्केट यहाँ पर एक ब्रेक और सिक्योर करे, यहाँ से मार्केट एक ब्रेक और सिक्योर करे, यहाँ पर ब्रेक और सिक्योर करे, इसके बाद मार्केट आ जाए नीचे टेस्ट करने के लिए इस एरिया को दोबारा मार्केट, चाहे एक ही कैंडल में आ जाए चाहे दो कैंडल में आ जाए। जैसे ही इसको टेस्ट कर दिया, इसके बाद भी हम इसको कहेंगे कि ये हमारा एरिया मेटागेटेड हो चुका। ठीक है, ये भी हमारा एरिया मेटागेटेड हो गया। अब यहाँ से मार्केट अगर बाय चली जाती है, नया ब्रेक को सिक्योर कर देती है, ठीक है, नया ब्रेक को सिक्योर कर दिया, तो हमने दोबारा मार्केट इस लेवल पर जब आएगी तो ये हमारा एरिया मेटागेटेड एरिया काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो ब्रेक और सिक्योर का, ठीक। दूसरा सिनेरियो ब्रेक और सिक्योर का, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक और सिक्योर कर दिया। ब्रेक और सिक्योर करने के बाद ये ब्रेक और सिक्योर कर दिया तो हमने कौन सा एरिया मार्क करना था, ये एरिया मार्क करना था। ठीक है, लोएस्ट मार्केट कैंडल अपना सॉरी कैंडल क्लोजिंग से लेकर अपर वीक तक। ठीक है, ये एरिया हमने मार्क कर लिया। ये हमारा ब्रेक और सिक्योर का मिटिगेशन ब्लॉक आ गया। यहाँ पर हमारे पास पहले तो सबसे पहले होना जरूरी होना चाहिए ब्रेक और सिक्योर। ठीक है, BOS, ये होगा तो ही हमने आगे काउंट करना है। ये आ गया। इसके बाद हमने देखना है कि मार्केट यहाँ पर जैसे भी इसको टेस्ट करेगी तो हमने उसको काउंट करना है कि ये टेस्ट है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, नया ब्रेक को सिक्योर कर दे, नया ब्रेक को सिक्योर कर दे, चाहे यहाँ से ये दो कैंडल यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे, इसके बाद यहाँ से मार्केट दोबारा बाय चली जाए, दोबारा ब्रेक और सिक्योर कर दे, एक नया हमारे पास ब्रेक और सिक्योर हो। ये हमारा एरिया अभी अनमेटेड पड़ा है। ठीक है, ये वाला, ये हमने अनमेटेड। अब मार्केट क्या करे, यहाँ पर इस एरिया को नेक्स्ट कैंडल से यहाँ पर चाहे बाय की बने या सेल की बना देते हैं। सेल की कैंडल एक छोटी सी बने, सेल की कैंडल यहाँ पर बना देते हैं, तो सेल की कैंडल एक बनी, तो उसने क्या काम किया, उसने एक विक लगा दी इस एरिया को। तो हमने कहना है कि ये एरिया हमारा मेटागेटेड हो चुका। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाला ऑर्डर लेकिन ब्लॉक वगैरह जो ब्रेकअप फिर ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर मिटिगेट हो चुका है फिर, है ना? इसकी हाँ तो मेरा भी। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं ना, इस एरिया की तो कोई वैल्यू है ही नहीं है ना, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है अभी, क्योंकि इसने प्रीवियस एरिया को टेस्ट किया है ना। ठीक है, वापस तो अंदर ये क्लोजिंग जो दे कोई दी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो वापस वो अंदर चीज। क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये मॉडल पढ़ाऊंगा ना आगे जाके हम्म। मॉडल, अभी तो मैं सिर्फ अनमेटिकेटेड और मेरे मेटाकेटेड के रूल बता रहा हूँ ना अभी। ठीक है, सही। अब एंट्री कैसे करनी है, एंट्री कहाँ से करनी है, वो बात के मामले हैं, पहले तो मेटाकेटेड और अनमेटाकेटेड समझनी चाहिए ना चीज़। ठीक है, यहाँ पर ये सिनेरियो बने, मार्केट ये टू कैंडल यहाँ से रिट्रेसमेंट दे, यहाँ से ये मार्केट नीचे आ जाए, यहाँ से नीचे आ जाए, इस एरिया को टेस्ट करे, यहाँ से टेस्ट करने के बाद मार्केट नया ब्रेक और सिक्योर कर दे, यहाँ से नया ब्रेक और सिक्योर कर दे, तब भी हम कहेंगे कि ये हमारा एरिया ये मेटागेटेड हो चुका, मिटिगेशन ब्लॉक मेटागेटेड हो चुका। ठीक है, सही। नया ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया है, तो ये यहाँ पर ये डबल स्ट्रक्चर आ गया है, ये अब डबल स्ट्रक्चर है।
यहाँ पर अब उस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क नहीं करेंगे जिस तरीके से हमने पीछे वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा था। उस तरीके से यहाँ पर जो सेल की कैंडल है हमने उसको मार्क नहीं करना। ये नहीं मार्क करनी है अब। ये सिनेरियो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्यों नहीं मार्क करना। फिलहाल आज का टॉपिक नहीं है ये, इसलिए इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करेंगे, लंबी हो जाएगी बात। तो इसको हमने दोबारा काउंट नहीं करना, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। जब मैं ईटीएस मॉडल्स की तरफ जाऊंगा तब इसके बताऊंगा कि ये यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं मार्क करना। ठीक है। पहले तो ये अनमेटेड और मेटाडेटेड का कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं। नहीं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। हाँ तो हमारे वो क्या नाम है उनका, नईम भाई हैं। नईम भाई का कोई क्वेश्चन? नहीं है। ठीक नहीं है। भाई, शायद और कोई चीज़ कोई ऐड नेक्स्ट। करवाना चाहें इसके मुताबिक? इसके अलावा मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड का, और उसके बाद पीडीए रहता ना। पीडी रे की बात आगे चल के करेंगे ना, अभी तो पीडी रे हमने ये बात करी ना। मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक पीडी रे, और ऑर्डर हम्म। ब्लॉक पीडी रे। एफवीजी की हम्म। बात आगे करेंगे चल के। जब हम एफवीजी की बात करेंगे तो वो हमारे लिए हम्म। क्या मायने रखेगा वो भी बात करेंगे। वो हमारे एटीएस 4 5 में जाके काम आएगा, अभी उसका कोई काम नहीं है। सही। एफवीजी का काम जब आएगा जब तब बताएंगे कि एफवीजी को हमने किस तरीके से अलाइन करना है अपने स्ट्रक्चर के साथ। सिर्फ इतना ही है, इसको अलाइन करना है अपने स्ट्रक्चर के साथ। बाकी इसमें हम एफवीजी के ऊपर या बीपीआर जीपीआर सीपीआर पर काम नहीं करना। हमने सिर्फ इसको अलाइन करना सही। है अपने स्ट्रक्चर के साथ, एफवीजी को। ठीक है। अब एफवीजी कहाँ सही। कहाँ बनना ज़रूरी है, कहाँ हमें चाहिए हो, तो हम कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, वो ईटीएस मॉडल्स के अंदर जो है ना वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मेटाडेटेड और सही। अनमेटाडेटेड का किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। उमेर भाई हैं? हेलो। हाँ जी रे भाई। नहीं नहीं, मैं बैठा हाँ, हूँ। क्या हुआ? मैं कोई सलामवालेकुम। मेटाडेटेड अनमेटाडेटेड क्लियर हुआ सारा? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। मैं सही है। भाई उधर एक क्वेश्चन पूछना है जी जी। कि वो जो मिटिगे आपकी वॉइस कट गई है। आपकी वॉइस कट गई है। किसी को आ रही है और आवाज़? और नहीं आ रही नहीं इसमें। नहीं, नहीं भाई थे। नेट का इशू। नहीं भाई थे, नेट का इशू हो रहा है उनका। वो डिस्कॉर्ड पे बैठे हुए हैं। डिस्कॉर्ड पे आवाज वॉइस हाँ अब आई आवाज़। आ गई है। आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है। हम्म। हाँ बोलो बोलो। डिस्कॉर्ड पे पूछ लो उससे। एक मिनट, डिस्कॉर्ड में चला जाता हूँ। हाँ जी, तो नहीं भाई डिस्कॉर्ड पे आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे डिस्कॉर्ड में। हाँ बोलो। नहीं। अब बोलो। तो फिर हम मिटिगेशन ब्लॉक को मिटिगेटेड कंसीडर नहीं करेंगे। दोबारा बोलना। मैंने कहा कि हाँ। छोड़ता है वो ब्लॉक को क्या कर, तो वो एरिया कंसीडर नहीं होगा मिटिगेटेड। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपका। मुझे समझ आ गया, उसके बाद ही तो मेडिकेशन ब्लॉक कंफर्म हुआ ना आपका। उसके पहले तो कंफर्म ही नहीं है आपका। अब अच्छा अच्छा मुझे समझ आ गई, ठीक है। नईम भाई पूछ रहे हैं
कि हमारे पास ये मिटिगेशन ब्लॉक बनने से पहले ही ये कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी। हमने ब्रेकर स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर लाइन 2 का एरिया के लिए अपना 2 का एरिया और 1 का एरिया कंफर्म करने के लिए लाइन लगा दी। नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बाय की बनती है, तो यही कैंडल इसको टेस्ट कर दे तो क्या हम इसको काउंट करेंगे या नहीं? यही कैंडल इसको टेस्ट कर दे, यही कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये जब इसकी कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज होगी तभी हमने मानना है ना। जब तक ये ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमारा मिटिगेशन ब्लॉक ही कंफर्म नहीं हुआ। वेरी नेक्स्ट कैंडल बनती है, यहाँ पर फॉर्म होती है, वो कैंडल इसको टेस्ट कर देती है और ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो ये हमारा मिटिगेटेड हो जाएगा। इस इसने तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म किया ना, इसने तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म किया। ठीक है, जिस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म किया वो चाहे नीचे को टेस्ट करके चली जाए ऊपर, वो मायने नहीं रखती। मिटिगेशन ब्लॉक हमारा तभी कंफर्म होगा जब ये इसको ब्रेक करेगा, एक कैंडल ऊपर क्लोज होगी। वो तो फार्मूला आपको मालूम है। हाँ, तो और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? नहीं, इस पे तो नहीं। चलो ठीक हो गया, इसको सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।